सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये प्रॉब्लम करेंगे। ये पार्टनरशिप एडमिशन में जो प्रॉब्लम है वो दे रखी है। इलस्ट्रेशन 24 है ये। चलिए, रवि एंड कवि, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 3:2 का। ठीक है। अब आप देखें, साहिल को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। तो रवि और कवि, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 3:2 और साहिल एडमिट हो रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। अब देखिए गौर से, 1/4 शेयर के लिए 50,000 रुपये लेके आ रहे हैं और वो पूरा का पूरा पैसा रवि को लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। इसका मतलब है साहिल ब्रिंग 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ठीक है। दैट इज 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर की जो गुडविल है वो हमारी 50,000 है। तो टोटल गुडविल कितनी होगी? 50,000 इंटू 4/1। तो ये हमारी 2 लाख रुपए होगी ये फर्म की गुडविल। समझ गए? ओके। अब ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए। कभी also debited for 20,000 as his share of goodwill। मतलब कभी को भी 20,000 रुपये डेबिट किया है। इट मीन्स, इससे क्या पता चल रहा है कि कभी ऑल्सो गेन्स। तो कभी का गेन कितना है वो भी निकाल लो। 20,000 उसका शेयर है और टोटल फर्म का गुडविल 2 लाख रुपए है। इसका मतलब है कभी को जो गेन हो रहा है वो 1/10 शेयर हो रहा है। क्लियर है ना? अच्छा, तो अब साहिल का जो गेन है वो कितना है? 1/4। और कभी का जो गेन है वो है 1/10। तो अब न्यू रेशियो निकालें। रवि का न्यू शेयर बताइए कितना होगा? पहले था 3/5, 1/4 तो ले गए साहिल और 1/10 ले गए कभी। 20 आया, तो 12 माइनस 5 माइनस 2, ये बचा 5/20। ठीक है जी। और कभी का नया शेयर क्या होगा? पहले था 2/5, अब इसमें 1/10 और जोड़ दीजिए, तो 10। तो 4 + 1 5/20, 5/10। कभी का शेयर हो गया 5/10। और साहिल का शेयर कितना है? वो 1/4 है। तो 1/4 है, तो इसका मतलब ये 5/20 है। और इनको कर सकते हैं हम 10/20। तो न्यू रेशियो क्या आएगा?
5:10:5 और 1:2:1। ये हमारा न्यू रेशो आ गया। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, जितने भी क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टिंग होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, वो सारे क्वेश्चन अच्छे माने जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। पढ़े क्या है, किरण एंड वरुण, करण एंड वरुण, किरण नहीं है करण है। तो करण एंड वरुण पार्टनर्स हैं, इनके बीच में रेशो है 1:2। देयर फिक्स कैपिटल दे रखी है। 1 अप्रैल 2016 को किशोर को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। किशोर 2 लाख रुपीज़ कैपिटल ला रहे, विच वाज टू बी फिक्स्ड। ठीक है, और किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम वरुण। इसका मतलब है वरुण ने ही सैक्रिफाइस किया है। तो इन्होंने बोला कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म्स ऑन किशोर एडमिशन एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑल्सो पास फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंसीडिंग किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ओके, तो फ्रेंड्स ये जो है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं इन्फर्ड गुडविल या हिडन गुडविल। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर इसको हम बोलेंगे इन्फर्ड गुडविल, या इसको हम हिडन गुडविल भी बोल सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। कौन एडमिट हो रहा है, किशोर। किशोर ब्रिंग कितना, 2 लाख फॉर 1/4 शेयर एज कैपिटल। ठीक है जी, इसका मतलब है किशोर 1/4 शेयर के लिए 2 लाख ला रहा है। तो जो फर्म की टोटल कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 8 लाख। टोटल कैपिटल में अपने हिस्से की कैपिटल लेके आएगा ना वो। अब फर्म की एक्चुअल कैपिटल क्या है, ये है करण, वरुण और किशोर तीनों की कैपिटल है, ये होनी चाहिए। फर्म की एक्चुअल कैपिटल क्या है वो भी देख लो। करण की है 2 लाख, वरुण की है 3 लाख और किशोर की कितनी होगी, यानी कि एक्चुअल कैपिटल में है 7 लाख। तो जो 1 लाख रुपए है ये क्या होगी, गुडविल। इसी को हम लोग हिडन गुडविल बोलते हैं। और ये गुडविल किसकी है, फर्म की है। ठीक है, गुडविल किसकी है, फर्म की है। अब क्वेश्चन में ये दिया था कि वो कैपिटल लेके नहीं, गुडविल लेके नहीं आया है। तो अब हम इसमें से किशोर का शेयर कहेंगे कितना के, 1 लाख में उसका शेयर होता है 1/4, 25,000।
और वो 25,000 रुपये सेक्रीफाइस किसने किए थे? सेक्रीफाइस किए थे वरुण ने, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, किशोर एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम वरुण, तो वो सेक्रीफाइस किए हैं वरुण ने। तो एंट्री क्या होगी? किशोर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और वरुण का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से? 25,000 से। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब क्या पूछा उन्होंने और आपसे? न्यू रेशियो पूछा है? नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। कैलकुलेट करिए गुडविल, न्यू रेशियोज, ठीक है, और एंट्री पास करिए। चलिए, तो अब आप देख लें, करण वरुण के बीच में रेशियो था 1:2, ठीक है। करण का सैक्रिफाइस कितना है? वो है 0। वरुण का सैक्रिफाइस कितना है? वो है 1/4, ठीक है। करण का न्यू शेयर क्या होगा? 1/3, सैक्रिफाइस 0 है तो 1/3। वरुण का न्यू शेयर क्या होगा? 2/3 माइनस 1/4, 12, 8 माइनस 3, 5/12, ठीक है। तो इसको अगर 12 में लेके जाएंगे तो ये आएगा 4/12। एंड किशोर का नया कितना है? 1/4, इसका मतलब 3/12, ठीक है जी। तो न्यू रेशियो क्या होगा? 4:5:3। न्यू रेशियो होगा हमारा 4:5:3। समझ आया? अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन इसलिए मैं कराता हूँ क्योंकि इलस्ट्रेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए, आप लोग भी किया करें। वैसे कई बच्चे नहीं करते हैं, बट वो उनकी गलती है। चलिए, ए बी और पार्टनर हैं। अब अगली इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम लोग। इनके बीच में रेशियो देखकर 3:2, 1/6 है, 1/6 एंड 1/12 लेके आए हैं ए और बी से। गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, 18,000 गुडविल लेके आ रहे हैं, जिसमें से उसका शेयर था 30,000। शॉर्ट फॉल वो है, वो डेबिट कर देंगे। चलिए ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, न्यू रेशियो पूछा नहीं है इन्होंने, ठीक है। ए और बी इनके बीच में रेशियो दे रखा है 3:2। ए का सैक्रिफाइस है 1/6 और बी का सैक्रिफाइस है 1/12, यानी कि 2/12 और 1/12। तो सैक्रिफाइस रेशियो हो गया हमारा 2:1, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे हम क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, गुडविल किस रेशियो में? 3:2, 12,000, 8,000। फिर ये पैसे लेके आए हैं, तो इसमें एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 से, सीज करंट अकाउंट डेबिट 12,000 से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 से, ठीक है जी। सी के करंट अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए
या इसमें ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर ये एंट्री करेंगे तो अगली एंट्री होगी फिर प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000, और फिर सी के करंट अकाउंट को यहाँ डेबिट करना पड़ेगा 12,000 टू ए टू बी, सेक्रीफाइस रेशियो में 20,000 10,000। अगर हम ये एंट्री पास करेंगे तो फिर हमें अब इस समय सी के करंट अकाउंट को डेबिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। चलिए इसके बाद देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।